नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन जोशी आज फिर हाजिर हूँ हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज का टॉपिक बहुत खास है, यह बहुत ज़रूरी और यदि आप मानते हैं तो बहुत गंभीर भी है दोस्तों। पिछले कुछ सालों में हमने कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर को देखा। इसके बाद ब्लैक फंगस, उसके बाद डेंगू ने पूरे देश में अपना कहर बरपाया। और इस दौर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा होगा जो खुद या उसका कोई परिवारजन या उसका कोई परिचित हॉस्पिटल ना गया हो। इस पूरे समय में हम सभी को हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत अच्छी तरह से समझ में आ गई, लेकिन फिर भी दोस्तों आज भारत में सिर्फ 30 से 35% लोग ही ऐसे हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड हैं। और जिन लोगों के पास में भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आज की परिस्थिति के हिसाब से या तो पर्याप्त नहीं है या उनमें कुछ ना कुछ ऐसी खामी है जिसके कारण क्लेम के समय उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसी सभी दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े, इसके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित सारी जानकारी हमारे हेल्थ इंश्योरेंस अवेयरनेस सीरीज़ में आपको देंगे, जिससे आपको हेल्थ इंश्योरेंस को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। आज इस सीरीज़ के पहले वीडियो में हम जवाब ढूंढेंगे उन सभी सवालों का जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में होती है। जैसे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, कितनी तरह की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, हमें हेल्थ इंश्योरेंस कब लेना चाहिए और हमें कितना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो दोस्तों जब भी हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही आता है कि मुझे आखिर हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है क्यों। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ गोल बनाकर रखता है, फिर चाहे वह अपने फ्यूचर के लिए हो, परिवार के फ्यूचर के लिए हो या परिवार की सेफ्टी के लिए हो। और इन सारे फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए वह अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है। अपनी कमाई में से कुछ पैसा काट कर वह हर महीने कुछ ना कुछ सेविंग करता है। तब कहीं जाकर 10-15 सालों में उसके पास एक फ़ंड इकट्ठा होता है और तब कहीं जाकर वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है और उसे लगता है कि उसने जो फाइनेंशियल गोल अपना बनाया है वह उसे अचीव कर लेगा। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है 10-15 सालों में आपने जो पैसा इकट्ठा किया है वह सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन में पूरा ख़त्म हो सकता है। और ख़त्म हो नहीं सकता, हमने कई लोगों का फ़ंड ख़त्म होते देखा है अपनी आंखों से। और यह फ़ंड आपके पास में नहीं है ना, तो कई बार हमें हमारे रिश्तेदारों से, हमारे दोस्तों से मांगना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल में हमारा अपना कोई जंग लड़ रहा होता है ज़िंदगी से। और हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं ना, तो हॉस्पिटल में यह पूछने की बजाय कि आपके यहाँ के सबसे अच्छे डॉक्टर कौन से हैं, आपके यहाँ इस बीमारी का सबसे अच्छा इलाज कौन सा है, मेरे पति, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी पत्नी या मेरे बच्चे हॉस्पिटल से कब स्वस्थ होकर बाहर जाएंगे, यह पूछने की बजाय दोस्तों हमारा जो पहला सवाल होता है वो होता है कि इस बीमारी में खर्चा कितना आएगा, इस बीमारी में, इनके इलाज में पैसा कितना लगेगा। और इन सवालों के जवाब यदि हमारी आशाओं के विपरीत होते हैं या यूं कहूं कि हमारी जेब के हिसाब के नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ मोड में आ जाते हैं। तो या तो हम डॉक्टर चेंज कर लेते हैं या हम हॉस्पिटल चेंज कर लेते हैं। हम वहाँ चले जाते हैं जहाँ हमारे अपने व्यक्ति का सस्ता इलाज हो सके। दोस्तों इस तरह का डिसीज़न हम में से कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी मजबूरी में हमें इस तरह का डिसीज़न लेना पड़ता है। और तब हमें एहसास होता है कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं है। आप उस समय का इंतज़ार ना करते हुए यदि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आज नहीं है तो आज ही अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें। दूसरा सवाल आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने तरह की होती है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 2 तरह की होती है, पहली इंडेमनिटी पॉलिसी और दूसरी बेनिफिट पॉलिसी। तो आइए समझते हैं इंडेमनिटी पॉलिसी क्या होती है और बेनिफिट पॉलिसी क्या होती है। इंडेमनिटी पॉलिसी के अंतर्गत आपका जितना मेडिकल का खर्चा आता है, यानी आपका जितना इलाज का खर्चा होता है, कंपनी उसे पे करती है या रीएम्बर्स करती है। और बेनिफिट पॉलिसी में कंपनी के द्वारा एक बेनिफिट अमाउंट निर्धारित किया जाता है कि चाहे आपका खर्चा कितना भी हो, कंपनी वह निर्धारित अमाउंट ही पे करेगी। मान लीजिए यदि आपने 5,000 रुपये फिक्स बेनिफिट की पॉलिसी ली है, तो चाहे आपका खर्चा 2 या 3,000 रुपये आए, लेकिन कंपनी आपको 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ही पे करेगी। और यदि आपका खर्चा मान लीजिए 1 लाख रुपए का भी आ गया तो भी कंपनी आपको 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ही पे करेगी। यह फिक्स बेनिफिट पॉलिसी आप इंडेमनिटी पॉलिसी के साथ में भी ले सकते हैं।
क्योंकि इंडेमनिटी पॉलिसी आपके इलाज के खर्चे को तो कवर करती है, लेकिन कई बार मेडिकल के खर्चों के अलावा या इलाज के खर्चों के अलावा भी हमारे दूसरे खर्च हो जाते हैं जो हम फिक्स बेनिफिट पॉलिसी लेकर कवर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यह फिक्स बेनिफिट पॉलिसी या इंडेमनिटी पॉलिसी हम इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और इसे फैमिली फ्लोटर के रूप में भी लिया जा सकता है। आइए हम समझते हैं इंडिविजुअल पॉलिसी और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी क्या होती है। इंडिविजुअल पॉलिसी में आप सभी परिवार के लोगों का अलग अलग इंश्योरेंस कवर होता है, यानी मैंने मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए तो 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले लिया, मैंने मेरे दोनों बच्चों के लिए 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले लिया। अब कहने को तो मेरे परिवार के पास में कुल 12 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर है, लेकिन मेरा क्लेम यदि 8 लाख रुपए का आ गया तो कंपनी मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए ही पे करेगी, क्योंकि मैंने मेरे लिए सिर्फ 5 लाख का इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस कवर लिया था। इसलिए सजेस्ट यह किया जाता है कि आप आपके परिवार के लिए फ्लोटर पॉलिसी ही लें, क्योंकि आपके पास यदि 12 लाख या 15 लाख रुपए की फ्लोटर पॉलिसी है और आपका क्लेम यदि 8 लाख 10 लाख रुपए का आ भी गया तो कंपनी उसे बहुत आसानी से पे कर देगी, क्योंकि यहाँ आपका कवर 15 लाख रुपए का है। और इस पॉलिसी में यदि आपके परिवार के किसी एक मेंबर या पूरे परिवार का 15 लाख रुपए तक का खर्चा आता है तो कंपनी उसे पे करेगी। तीसरा सवाल आता है कि हमें कितने सम इंश्योर की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। दोस्तों, यह डिपेंड करता है कई सारी परिस्थितियों पर कि आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, यानी आपके परिवार की कोई मेडिकल फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, जैसे बीपी, शुगर या अन्य किसी बीमारी की, या आपकी जॉब किस तरह की है, कहीं आपकी जॉब में एक्सीडेंट का खतरा तो नहीं है, जैसे किसी केमिकल फैक्ट्री की जॉब हो या माइन वर्कर हो गए या बिजली विभाग के कर्मचारी हो गए। ऐसी कई तरह की जॉब होती है जिसमें नुकसान का खतरा होता है। तीसरी चीज़, आप रहते कहाँ हैं और जहाँ आप रहते हैं यदि आपकी बीमारी हुई या आपकी दुर्घटना हुई तो क्या आप आपका ट्रीटमेंट आप ही के एरिया में करवाएंगे या ट्रीटमेंट के लिए किसी बड़े शहर में आप जाएंगे। यह देखना भी बहुत ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय या हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस अमाउंट डिसाइड करते समय, क्योंकि यदि आपने आपकी एरिया को देखकर कम अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और आपका इलाज किसी बड़ी सिटी में करवाया गया तो हो सकता है आपका वह बीमाधन के अलावा भी आपकी सेव की गई पूंजी में से पैसा खर्चा हो जाए, यानी आपकी सेविंग ख़त्म हो जाए। और दोस्तों, अब आता है आज का चौथा और आखिरी सवाल कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस कब लेना चाहिए। और यही सवाल किसी व्यक्ति ने अपने गुरु से किया था कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस कब लेना चाहिए। तो पता है उसके गुरु ने क्या कहा था? उसके गुरु ने कहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस एक्सीडेंट या बीमारी होने के 1 दिन पहले ले लेना चाहिए। अब वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा कि मुझे कैसे पता पड़ेगा गुरुजी कि मैं बीमार कब पड़ूंगा और मेरा एक्सीडेंट कब होगा। तब गुरुजी ने यही बताया कि यदि नहीं पता है कि आप कब बीमार पड़ेंगे या कब आपका एक्सीडेंट होगा तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने का समय आज और अभी है, क्योंकि आप भगवान तो नहीं हैं कि आपको सब पता हो कि कब क्या होना है। क्या आपको पता है कि मैं यहाँ से फिसल कर गिर नहीं जाऊँगा? क्या आपको पता है कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा और मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा? क्या आपको पता है कि कल मैं ऑफिस सही सलामत पहुँच जाऊँगा? कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा या मैं बीमार तो नहीं हो जाऊँगा? मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा? दोस्तों, हमें कुछ नहीं पता है, हमें कुछ भी नहीं पता है। हमने देखे हैं कई सारे ऐसे वीडियोज़ या कई खबरें हमने सुनी हैं कि अचानक हार्ट अटैक आया और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। कई लोगों को हमने देखा है कि फिट एंड फाइन थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण अगले ही दिन उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इसलिए प्लीज़ 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 हेल्थ इंश्योरेंस को टालिए मत, और हेल्थ इंश्योरेंस को लेने का सही समय आज और अभी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो से यदि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपकी जानकारी थोड़ी भी बढ़ी है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए और नीचे ये जो लाल रंग का बटन दिख रहा है ना, इसे दबा दीजिए और घंटी को भी दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर से बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण सवालों को लेकर। उन्हें मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में।